भारत की मुख्य फसलें और उनका वितरण। भारत में फसलों का वर्गीकरण। दो प्रकार से भारत में फसलों का वर्गीकरण किया गया है। पहला मौसम के अनुसार और दूसरा अध्ययन की दृष्टि से। मौसम के अनुसार भी फसलों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें खरीफ फसलें, रबी फसलें और जायद फसलें सम्मिलित हैं। जबकि अध्ययन की दृष्टि से फसलों को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला प्रकार है खाद्यान्न फसलें और दूसरा प्रकार है नगद व व्यापारिक फसलें। बच्चों, अब हम यह जानेंगे कि खरीफ की फसलें, रबी की फसलें, जायद फसलें अथवा खाद्यान्न फसलें या नगद फसलें किसे कहते हैं। तो आइए अब हम चर्चा करेंगे खरीफ की फसलों पर। खरीफ की फसल वे फसलें जो वर्षा ऋतु के आरंभ में अर्थात जून जुलाई में बोई जाती हैं एवं दशहरे के बाद शरद ऋतु के अंत में अर्थात अक्टूबर नवंबर तक तैयार हो जाती हैं, खरीफ की फसलें कहलाती हैं। मानसून के आगमन पर बोई जाने वाली प्रमुख खरीफ फसलें चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, गन्ना, कपास, पटसन, तिल्ली, मूंगफली आदि है। रबी की फसलें जो फसलें शरद ऋतु के आगमन पर दशहरे के पश्चात अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में मार्च अप्रैल में तैयार हो जाती हैं, रबी फसलें कहलाती हैं। जैसे गेहूं, चना, जौ, सरसों, तंबाकू आदि रबी की फसलें हैं। जायद फसलें विशेषतः ग्रीष्म ऋतु में पैदा की जाने वाली सब्जियां और हरे चारे की खेती जायद फसलें कहलाती हैं। खाद्यान्न फसलें खाद्यान्न फसलों से हमारा आशय उन फसलों से है जो भोजन के लिए मुख्य पदार्थ का कार्य करती हैं। खाद्यान्न फसलों में अनाज एवं दालें सम्मिलित हैं, जैसे चावल, गेहूं, ज्वार, मक्का, बाजरा, चना, अरहर अर्थात तुअर व अन्य दालें। नगद व व्यापारिक फसलें नगद व व्यापारिक फसलों से आशय उन फसलों से है जो प्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए उत्पन्न नहीं की जाती हैं, किंतु उन्हें बेचकर नगद राशि प्राप्त की जाती है। इसमें कपास, जूट, चाय, कॉफी, तिलहन, सोयाबीन, गन्ना, तंबाकू, रबर आदि आते हैं। अब हम भारत की प्रमुख फसलें एवं उनके उत्पादन क्षेत्र का वितरण किस तरह से है उस पर चर्चा करेंगे। भारत की प्रमुख फसलें एवं उनके उत्पादन क्षेत्र का वितरण निम्नानुसार है। गेहूं भारत के उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड तथा गुजरात में प्रमुख फसलों के रूप में उगाया जाता है। चावल पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, उड़ीसा तथा असम में मुख्यतः प्रमुख फसल के रूप में पैदा किया जाता है। बाजरा राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक व मध्य प्रदेश में उगाया जाता है।
जौ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और पंजाब में उत्पादित किया जाता है। चना व दालें। चना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब व कर्नाटक के क्षेत्रों में उत्पादित किया जाता है। मक्का। मक्का प्रमुख रूप से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और पंजाब में प्रमुख फसलों के रूप में उत्पादित किया जाता है। तिलहन। तिलहन भारत के राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगाल में उत्पादित किया जाता है। मूंगफली गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। मूंगफली उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। अगली प्रमुख फसल है सरसों। सरसों राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में उत्पादित की जाती है। नेक्स्ट है सोयाबीन। सोयाबीन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में बड़े पैमाने पर उत्पादित की जाती है। सूरजमुखी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में उत्पादित किया जाता है। चाय। चाय असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश व उत्तर प्रदेश में उत्पादित की जाती है। कहवा कर्नाटक, तमिलनाडु व केरल में उत्पादित किया जाता है। तंबाकू आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु तथा कर्नाटक में प्रमुख फसल के रूप में उत्पादित किया जाता है। गन्ना। गन्ना उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, पंजाब, बिहार तथा गुजरात में प्रमुख रूप से पैदा किया जाता है। कपास गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, राजस्थान व तमिलनाडु में प्रमुख रूप से उत्पादित की जाती है। जूट और मेस्ता पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मेघालय व उड़ीसा में इसके उत्पादन क्षेत्र हैं। अफीम। अफीम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में उत्पादित की जाती है। रबड़ केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक व अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उत्पादित किया जाता है। भारत की 90% रबड़ केरल में पैदा होती है। मसाले काली मिर्च केरल और तमिलनाडु में, लाल मिर्च आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और बिहार में, छोटी इलायची केरल, कर्नाटक व तमिलनाडु में, लौंग तमिलनाडु व केरल में, हल्दी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में तथा सुपारी कर्नाटक, केरल, असम व पश्चिम बंगाल की प्रमुख फसल है। काजू। काजू केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा तथा उड़ीसा में उत्पादित किया जाता है। सन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश में पैदा किया जाता है। रेशम कर्नाटक, कश्मीर, असम तथा पश्चिम बंगाल में उत्पादित किया जाता है। आलू के उत्पादन क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा बिहार प्रमुख स्थान रखता है। भारत की सबसे प्रमुख खाद्य फसल चावल है। भारत की दूसरी प्रमुख खाद्य फसल गेहूं है। कुल खाद्यान्न उत्पादन में गेहूं का भाग 12.7%,
चावल का भाग 40.5%, मोटे अनाजों का भाग 30.3% एवं दालों का भाग 16.5% है। प्रिय छात्रों, इस टेबल में विश्व में कुछ फसलों के उत्पादन में भारत का स्थान और प्रमुख उत्पादक राज्य दर्शाए गए हैं। यह आंकड़े 2013-14 के हैं। इसके आधार पर हम जानेंगे कि कौन सी फसल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है और भारत में कौन सा राज्य इन फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। सबसे पहले बात करते हैं हम गेहूं उत्पादन की। गेहूं उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है और भारत के राज्यों में सबसे पहला स्थान उत्तर प्रदेश का आता है जो गेहूं उत्पादन करता है। चावल उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है और भारत में पश्चिम बंगाल का स्थान पहला है। ज्वार में भारत का प्रथम स्थान है जबकि महाराष्ट्र का भारत में प्रथम स्थान है। मक्का उत्पादन में भारत का छठवां स्थान है और उत्तर प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है। कपास उत्पादन में भारत का दुनिया में दूसरा स्थान है और महाराष्ट्र का भारत में पहला स्थान है। जूट उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है और पश्चिम बंगाल का भारत के राज्यों में प्रथम स्थान है। गन्ना उत्पादन में भारत दूसरा स्थान रखता है और उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में पहला स्थान रखता है। चाय के उत्पादन में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है और आसाम एक ऐसा राज्य है जो भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन करता है। सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन उत्पादन में भारत विश्व में 5वें स्थान पर है और मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो सोयाबीन उत्पादन में पूरे राज्यों में प्रथम स्थान पर है। प्रिय छात्रों, इस टेबल में दी गई जानकारी को जरूर याद कर लेना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आपको इस अध्याय में अथवा इससे पहले अपलोड किए गए वीडियो में कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में सवाल कर सकते हैं। हम आपके हर कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश करेंगे। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए और अधिक से अधिक साथियों के साथ इसको शेयर कीजिए जिससे कि दूसरे छात्र भी घर बैठे वीडियो देखकर पढ़ाई कर सकें।